संघ जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, सुख जब तक भीतर मिला नहीं न मिल सकता, बिना गुरु के कमल हृदय का खिला नहीं न खिल सकता। सत्संग जी, जब तक व्रत उपवास हम क्यों करते हैं, इसका कोई प्रयोजन होगा? सुख चाहते होंगे, मुक्ति चाहते होंगे, मोक्ष चाहते होंगे, धन चाहते होंगे, कुछ तो होगा। सत्संग जी कहते हैं परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसा कबूल नहीं है, यानी परमात्मा के विचार में विचार नहीं मिल रहा है, राजी नहीं है। स्वयं जो है जैसा है इससे राजी नहीं है, अपने से बदलना चाहते हैं। इसे भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रयास करने में क्या हर्ज है, प्रयास कर लेते हैं, मेहनत करेंगे तो इस परिश्रम का फल मिलेगा। सत्संग जी, इस तरह का परिश्रम जो प्रकृति का देन है, परमात्मा ने तो मुस्कुराना सिखाया है और तो मौन धारण कर लिया। इसका क्या कारण है? ये पहले से गूंगा ही बना देता, मौन धारण पूरे जिंदगी हो जाता। पर इतना सुंदर मुख दिया, आवाज दिया, हंसने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, कुछ कहने सुनाने के लिए, पर मौन धारण कर लिया। इसका क्या प्रयोजन है? सत्संग जी, अगर जितने क्षण हम नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखें, कहीं न कहीं जरूर कठिनाई होगी। ये शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं सत्संग जी, प्राकृतिक का जो बनाया हुआ है, इससे जो भी रोकने का प्रयास किया, ये स्वतः चलती रहती है, अपना अपना क्रिया करती रहती है। इसका जो कर्म है वो कर रही है। अगर कोई रोकने का प्रयास किया तो सत्संग जी उस शरीर के सेहत के लिए हानिकारक हुआ। जैसा कि आंख का काम है देखना, अगर आंख को हम बंद करके जबरदस्ती रखें तो घुटन सी महसूस होगी। कान को बंद कर दें, कुछ सुनाई न दे, बंद करके प्रयास कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सत्संग जी, सोए हैं वो तो अलग की बात है, अगर नींद नहीं है और जबरन आंख बंद किए हैं। सत्संग जी, ये आंखें ऐसी है, ऐसा दृश्य देखना चाहती है इस संसार को, जो घर में भी कभी कभी घुटन महसूस होता है, थोड़ा बाहर का नजारा देख लेते। और सत्संग जी, ये भीतर बाहर तो छोड़िए, बंद कर लेना, क्या यही प्रकृति का नियम है? परमात्मा ने इसीलिए बनाया है। सत्संग जी, इस संसार को इस नजर से देखते हैं और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इस संसार में भी ऐसे नजारे ढूंढ लेते हैं जो इसे परमात्मा का कला समझ लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, राम लीला, ये भी राम लीला ही है, इसे कला समझ लेते हैं।
इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि कलाकार कहीं तपस्वी से ज्यादा परमात्मा के करीब होते हैं, क्योंकि तपस्वी जो है प्राकृतिक से लड़ते हैं। मौन धारण करना, उपवास करना, पेट ही क्यों भगवान दिए जब उपवास ही करना था तो। और आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, कुछ बाहर सुनाई नहीं देगा। साथ संगत जी, अगर ये सब जो है स्वयं करना है तो सत्संग जी बहरा ही अच्छा था, है कि नहीं। ये मालिक ने कान दिया है, सुनो। अगर विचार करने की शक्ति है तो विचार कर लो, इसमें से कुछ निकाल लो अपने युग, जैसी आपका मनोवृत्तियां है, जैसा आपका मन में विचार चल रहा है वही आकर के पकड़ेगा। सत्संग जी किसी को रोक नहीं सकते हैं, और रोकना हमारा धर्म भी नहीं है, इसे धर्म नहीं मानते। ये ज्ञानी जन का काम नहीं है, वो तो देखते हैं इसे, इस कलाओं में जो संसार में जो भी कुछ हो रहा है इसे सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहते हैं, और देखते देखते ये जो कला है इसी कला में कलाकार का दर्शन कर लेते हैं। ये ज्ञानियों का परिभाषा है, ये ज्ञानियों का यही गुण है। सत्संग जी, अगर कला नहीं तो कलाकार कहाँ है। कला है तभी तो कलाकार है, और सत्संग जी ये बिना गुरु का संभव नहीं। ये जो हम अपनी इच्छा से जो भी करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, ये सब कठिनाई की कारण बनी, और यही है दुख। हमने तो इसमें सुख चाहा, पर सत्संग जी कठिनाई ही कठिनाई मिला। जो परमात्मा ने दिया बनाया, इससे हमको सुख नहीं मिला। एक स्त्री जो है, एक स्त्री मार्केट जाती है और बहुत सारे कुछ आइटम ले आती है अपने को सजाने के लिए। कितना कष्ट किया, मार्केट गई, मार्केट में दुकान पर या घूम करके कुछ पैसे खर्च करके लेकर आई, फिर उसको सजाने में कितना समय लगा। स्वीकार कर लेती पहले ही जैसी थी, तो इतना सारा कठिनाई उठाना नहीं पड़ता ना। तो सत्संग जी जो सुख की तलाश कर रहे हैं, जो प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं सुंदरता को प्रकट करना, अब उस सुंदरता को प्रकट करने के लिए इतने सारे कष्ट उठाना पड़ा। और कितने क्षण के लिए वो सुंदरता जो हम बनाए हैं, कितने क्षण के लिए। सत्संग जी, वास्तविक सुंदरता हमें स्वीकार नहीं है। इसीलिए
इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम कहते हैं हम सुख की तलाश कर रहे हैं। हम चाहते हैं स्वतंत्र हो जाए, मुक्ति मिल जाए। तपस्या से मुक्ति मिल जाएगी, उपवास से हमको स्वर्ग मिल जाएगा। सत्संग जी, सतगुरु का ज्ञान जो है कुछ अलग तरीके से है। ये कहते हैं कि ये निराकार परमात्मा है, इसका कोई आकार नहीं है। दृश्यमान ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तो फिर सत्य क्या है? जब तक जो खिला है, जैसा कि सुबह में फूल खिला और शाम को मुरझा हो गया, ये सत्य है कि खिला और मुरझा हो गया, परिवर्तन में चला गया। एक कला है और हमारा कला है जो एक कागज का गुलाब का फूल बनाया, वो महीनों वर्षों तक मुरझा नहीं होता है। तो सत्संग जी, ये हमारे यहाँ जो है, हमारी वजह से ये नाटक है, लीला है, कला है। और जो परमात्मा ने बनाया है, ये कलाकार परमात्मा है। एक चित्र हम अपने हाथों से बनाकर या कोई अपने घर का सदस्य बनाया है, जो बनाया है, हम उसको देखते देखते जरूर उसका याद आ जाएगा जो बनाया है। ज्ञानियों का कुछ ऐसे ही इशारा होता है कि ये संसार बनना बिगड़ना प्रकृति का नियम है और सत्संग जी इसी में खोज लेते हैं अपने जीने का आधार, आनंद। सत्संग जी, हंसने की कला कहाँ से सीखेंगे? किस मार्केट में मिलता है? किसी किताब में है? किसी शास्त्र की किताब में है? रोने की कला, गाने की कला, बजाने की कला, नाचने की कला, चलने की कला, ये सब सत्संग जी कभी कभी हम बहुत जल्द ही कह देते हैं कि फलाने व्यक्ति का बोलने का ढंग नहीं है, और कभी कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से बात करता है। यहाँ तो सत्संग जी ज्ञानी जन बताते हैं अपने अपने ढंग से सभी अच्छे, कलाकार ने ऐसा ही बनाया ही है। अब हमें देखना है ये कि ये कौन सा पसंद हमको है। अगर कुछ अच्छा लग रहा है, आकर्षण आ रहा है उसमें किसी की शब्दों में, तो सुन लो ध्यान से, आनंद ले लो, क्या दिक्कत है। कुछ अच्छा दिख रहा है तो देख लो, शायद इसमें वो कलाकार नजर आ जाए। कितने लोगों को तो रुचि है लड़ाने में, दो पक्ष को लड़ाकर। अब वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसा साधु है कि दो पक्ष को लड़ाकर आनंद लेता है। वो नहीं चाहता कि मौन धारण करे,
उसे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उसको लड़ाने में ही आनंद आ रहा है। और एक व्यक्ति है जो चाहता नहीं कि किसी से तकरार हो, सब जगह प्यार ही प्यार हो, जहां भी जाए वहां खुशी की माहौल हो, कहीं गम का कोई वजह ना हो। तो सत्संग जी, ये सबका स्वभाव भी अपना अलग अलग है। किसी का शकल किसी से नहीं मिलता, किसी का सोच न विचार नहीं मिलती जुलती है, सगे होकर के भी नहीं मिलता जुलता है, अलग अलग होता है। हम चाहते तो हैं कि दोनों एक हैं, पर स्वभाव दोनों का अलग होता है। सत्संग जी, अगर कहीं कठिनाई आती है तो इसका कारण हम हैं, जो हम स्वयं इसे बदलना चाहते हैं। हम जो बना है, परमात्मा ने बनाया है, इस स्वीकार नहीं। अगर जो बनाया है ये स्वीकार है, तो शायद ये परमात्मा ही आगे चल के इसमें कुछ बदलाव ला सकता है। इसमें कुछ बदलाव आ सकता है और उसका भी हम आनंद उठा सकते हैं। आंख से देखने में ही आनंद है, मुंह से बोलने गाने में ही आनंद है। यही आंख दिन में बंद करने पे घुटन होती है और रात में सोती है, आराम से आंखें बंद रहता है। अब देखने में घुटन होती है, अब देखने का जी नहीं करता, इच्छा करता है थोड़ी आंखें बंद कर लें, सो जाएं। जगह भी नहीं निर्धारित करते, अच्छा सा कहीं गद्दा भी न मिले, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अपने सर को कहीं भी टिका करके, ये भी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके खूब झूम लेते हैं, झटके मार लेते हैं, पर आंखें बंद होनी चाहिए। इसी में आनंद है। ये प्राकृतिक का नियम है। परमात्मा ने जो बनाया है कला, ये सब में कलाकार को हम महसूस कर सकते हैं। सत्संग जी, निरंकारी मिशन कोई साधारण ज्ञान नहीं कराता। आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पावन पवित्र वचनों से सत्संग जी सबको निहाल कर रही हैं। सबको जो है सत्संग जी जीने की कला सिखा रही हैं। इस संसार में आनंद उठाने की कला सिखा रही हैं। छोड़ के भागने को नहीं कहती हैं कि छोड़कर भागो, भगौड़े बन जाओ, कहती हैं जागो। बस जागने की बात कहती हैं। जहां हो ठीक हो, जैसे भी हो ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, जग जाओ। अगर सत्संग जी ऐसा होता तो जो इनके पास जाता वो पूरा बायोडाटा लेती, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ कहते हैं जैसा भी हो अच्छे हो, कुछ नहीं पूछती। कोई संत महात्मा कोई सवाल नहीं, कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसा हो, क्या किए हो, बस जो भी हो ठीक हो। फिर सिर्फ ये परमात्मा चारों तरफ, इसका आनंद लेना सीख जाओ। कला सिखाते हैं जीने का। कभी कोई अवगुण नहीं निकालते संत महात्मा की, तेरे पास ये अवगुण है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा भी कभी नहीं कहा। चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते हो। सत्संग जी,
ये सिर्फ जो है जगाने का काम करते हैं कि जो कुछ भी है सब ठीक है, ये सिर्फ जगा नहीं है, इसे जगा दे। और जब जग जाएगा तो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा, सत्य भी देखेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। पर देखने की कला, जानने की कला सत्संग जी, समझने की कला शायद यही नहीं है। और यही हमारी सदगुरु माता शुद्ध जी महाराज देशों देशों में जाकर के सिखा रही हैं। कोई कुछ भी करता है संसार में, अगर देखा जाए तो कोई वजह हो, अगर और ध्यान से देखा जाए तो कोई वजह नहीं। ये स्वतः है, सब चल रहा है, एक प्रक्रिया है। क्या मानते हैं? ज्ञानी जन तो हर पल आनंद में ही रहते हैं। ये परमात्मा का कला देख करके इसमें परमात्मा को ही महसूस करते रहते हैं। क्या बात है प्रभु, कितना सुंदर। कभी विकराल रूप, कोई व्यक्ति कभी विकराल रूप में आता है। बहुत प्यार से लोग काली माई का पूजा करते हैं, तो काली माई के यहाँ यही तो विकराल रूप तो है, तो पूज लो उस व्यक्ति को जो विकराल रूप में प्रकट हुआ है। उसकी पूजा कौन करता है? तुरंत लाठी उठाकर मारपीट हो जाती है। यहाँ तो कोई काली माई का दर्शन ही नहीं करता। कोई शब्दों से इतना शीतल वर्षा कर रहा है, कोई भीगने के लिए तो राजी ही नहीं। सब तो कह रहा है बारिश नहीं हो रही है, बारिश में भीगने की इच्छा करती है। तो शरीर तो तुम्हें भिगाना है पानी में, फिर भिगो ले किसी नदी तालाब में जाकर, फिर अपने घर में। पानी की कमी है। अगर बारिश में भी देखा जाए तो सत्संग जी ये भी एक कला है। ये जो बनाया है प्रकृति का जो नियम है बारिश का, ये भी एक कला है। इसमें भी परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो केवल